कोई नहीं बचेगा। अंजन प्रदेश के प्राणियों का सर्वनाश कर दूंगा मैं। अंजन प्रदेश के प्राणियों का सर्वनाश कर दूंगा मैं। नहीं भैया नहीं, आप शांत हो जाइए। इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य ही है। ये सत्य है भैया कि जिस खीर में भाभी ने मधु मिलाया था उसमें विष था, किंतु यह भी सत्य है कि भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। और सत्य तो यह भी है कि इन सब में मेरी तारा की जान चली गई। किंतु भैया इसके लिए हम किसी को कैसे दोष दे सकते हैं? अंजन प्रदेश में जो कुछ सबके सामने आया, जो परिस्थितियां बनी, वो भाभी को ही संदेह के घेरे में खड़ा कर रही थी। ऐसे में वो क्या कर सकती थी? वो नहीं तो तू तो कर सकता था कायर, किंतु तू चुप रहा। तेरी भाभी सबके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सब उसे ताने मारते रहे और तू कायर चुपचाप देखता रहा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा, समाप्त। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो, हमें अंजन प्रदेश ये सूचना भेजनी होगी। तुम अंजन प्रदेश चले जाओ। कौन हो तुम? मैं किष्किंधा के महामंत्री सुग्रीव का दूत हूँ। अच्छा, दूत हो? तब तो तुम अवश्य कोई ना कोई संदेश लेकर अंजन प्रदेश जा रहे होगे, है ना? क्या संदेश है? बताओ। वो मैं आपको नहीं बता सकता। बताना तो तुझे पड़ेगा ही। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं। तो तू मेरे किसी काम का नहीं। बताता हूँ। वैसे तुम्हारे जीवित रहने में तो हमारा ही लाभ है। अब शीघ्र जाओ और अंजन प्रदेश जाकर ये सूचना पहुंचाओ। जाओ।
केसरी, मैं बाली तुम्हारा वध करने के लिए आ रहा हूं। तुम्हारा वध करने के लिए आ रहा हूं। अंजन वासियों, तुम्हें मेरी पत्नी के अपमान का बदला चुकाना ही होगा। तुम्हें मेरी पत्नी के अपमान का बदला चुकाना ही होगा। रुक जाइए भैया, रुक जाइए। क्रोध में आकर उठाया हुआ कदम कभी कभी बहुत घातक होता है भैया। रुक जाइए, रुक जाइए। हट जा मेरे सामने से कायर। रुक जाइए भैया। नहीं भैया, अनर्थ हो जाएगा भैया, अनर्थ हो जाएगा। हम आपस में लड़कर मर मिटेंगे। वानर जाति नष्ट हो जाएगी भैया, वानर जाति नष्ट हो जाएगी। एक बार शांति से विचार करके देखिए भैया। मेरे सिर पर इस समय खून सवार है सुग्रीव। तारा का अपमान और उसकी मौत के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तू हट जा कायर, वरना मैं तेरा ही कहीं ना वध कर दूं। रुक जाइए भैया, रुक जाइए। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, चाहे आप मेरा वध कर दें। हट जा, हट। मान जाइए भैया, अवश्य ही भाभी और हम सब के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा गया है। हम पता लगाएंगे भैया, हम पता लगाएंगे। मान जाइए भैया, भैया। तारा, तारा, ये तुमने क्या कर दिया? हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं और बुरा हो जाता है। ये सब मेरे ही कारण हुआ। हमने आनेन फानेन में उसे दोषी ठहरा दिया। उसने मुझे रो रो कर समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। अंजना, अपने आप को दोषी मत समझो। परिस्थितियां ही ऐसी थीं। सारा का सारा संदेह तारा पर था। ऐसे में किसी को भी भ्रम हो सकता था। किंतु इस सब में मेरे सखी के प्राण तो चले गए ना। मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। माता, आप नहीं जानती कि ये सब तो असुरों की चाल है। मेरी मौसी तो आज भी सुरक्षित है और सदा ठीक ही रहेंगी। महाराज की जय हो। महाराज, किष्किंधा से सुग्रीव जी के दूत आए हैं। कुछ आवश्यक संदेश है। ठीक है, उन्हें भेज दो। प्रणाम। क्या बात है? क्या संदेश भेजा है सुग्रीव जी ने? महाराज, सुग्रीव जी ने कहलवाया है कि महाराज बाली अंजन प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े हैं। अतः आप सावधान हो जाएं और इस युद्ध को रोकने का प्रयास करें। ठीक है, तुम जाओ। जिसका भय था वही हुआ। केसरी, हमें भी तैयारी करनी होगी।
तारा, तुम्हें यह ध्वनि सुनाई दे रही है ना? इस ध्वनि को पहचानती हो? हाँ, ये महाराज बाली के पैरों की ध्वनि है। वह अवश्य ही तुम्हारा अंत करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, बाली यहां नहीं, बल्कि अंजन प्रदेश जा रहा है, अंजन प्रदेश को समाप्त करने। अंजन प्रदेश को समाप्त करने। बाली यहां नहीं, बल्कि अंजन प्रदेश जा रहा है, अंजन प्रदेश को समाप्त करने। नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो। वो अंजन प्रदेश का विनाश क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी पत्नी तारा ने अंजन प्रदेश वासियों के ताने सुनकर आत्महत्या कर ली थी। तारा? मैं तो नहीं, तुम नहीं, वो तारा जो तुम्हें वहां मिली थी और जिसे हमने तुम्हारी जगह भेजा था, वो तारा। हाँ, और अब बाली पूरे अंजन प्रदेश को समाप्त कर देगा। और जब उसे इस सच्चाई का पता चलेगा तो पछतावे की आग में जलकर वो स्वयं भी अपने प्राण त्याग देगा, क्योंकि है तो वो भी एक वानर ना, एक भावुक और मूर्ख वानर। ये तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हे ईश्वर। आज तक युद्ध अस्त्रों से हमने बहुत किए, किंतु आज का युद्ध बड़ा ही विचित्र होगा। वानर वानर से लड़ेगा। आज हमारे सामने वानर है। हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं और बाली की सेना अधर्म के लिए लड़ रही है। अपने बंधुओं को देखकर अपने हाथ मत डगमगाना, क्योंकि यदि उनको तुमने छोड़ दिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। हम धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं और धर्म के लिए हमारी जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं। हर हर महादेव। वासियों की वजह से मेरी तारा की मौत हुई है और तुम सबको उसका बदला चुकाना होगा। आज मैं अंजन वासियों को यही नष्ट कर दूंगा। बाली, तुम्हारे क्रोध को तुम्हारे विवेक ने हर लिया है। तारा के प्राण तो अज्ञानतावश गए हैं, किंतु तू युद्ध का हट छोड़ दे और लौट जा यहां से। अब वो समय आ गया है जब मौसी तारा को मुक्त करा के इस सारे षड्यंत्र को खोलना होगा। पवन देव, आप कहाँ हैं? पालक पिता पवन देव, हमें आपकी आवश्यकता है।
बालक पिता पवन देव, अब समय आ गया है जब इन सबको सच्चाई से अवगत कराना होगा। आप जाकर मौसी तारा को मुक्त करवा के इस भेद को खोल दीजिए। अवश्य पुत्र मारुति, मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इतनी छोटी आयु में भी तुम्हारा दृष्टिकोण महान है। हम इसी समय तारा को मुक्त कराते हैं। मैं यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूँ केसरी, मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। मेरे इस प्रतिशोध की ज्वाला तब तक शांत नहीं होती जब तक मैं अंजन वासियों को उसमें जलाकर नष्ट नहीं कर देता। सावधान केसरी, आक्रमण! भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूं केसरी, मैं बदला लेने के लिए आया हूं। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं अंजन वासियों को उसमें जलाकर नष्ट नहीं कर देता। आक्रमण! ब्रह्मदेव से बाली को वरदान मिला है, बाली के सामने जो कोई भी आता है उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती है, बाली को कोई नहीं हरा सकता। यह ब्रह्मदेव का वरदान है। यदि ऐसा हुआ तो सारे वानर मारे जाएंगे।
पवन पवन देव। पवन देव आप कल्याणमस्तु। प्रणाम पवन देव। कल्याणमस्तु। पवन देव, आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? तारा, इन बातों के लिए अभी समय नहीं है, यहां से शीघ्र चलो। जी पवन देव। रुक जाओ बाले। रुक जाइए स्वामी। तारा जीवित है? स्वामी, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जब हम सुग्रीव भैया के साथ जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो वहां एक बूढ़ी औरत का स्वर सुनाई दिया। हे भगवान, मेरे साथ जो औरत गई थी वो तारा भाभी नहीं थी। मैं उस धूर्त औरत के साथ गया था, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाया। इसमें आपका दोष नहीं है सुग्रीव भैया, मैं स्वयं भ्रम में था। मुझे कुछ उसके आचरण पर संदेह तो हुआ था जब मैं और अंजना दोनों एकाएक उसके कक्ष में पहुंच गए। इसीलिए तब उसने मुझे मधु को छूने नहीं दिया। क्योंकि यदि तुम देख लेते तो तुम ये जान जाते कि उस मधु में विष मिला हुआ है और उसने वही विषैला मधु खीर में मिलाया था।
ये कोई बहुत ही बड़ी मायावी असुरी का काम है। किंतु ऐसा कौन दुस्साहसी पैदा हो गया है जिसने उस धूर्त औरत से मिलकर मेरी तारा का अपहरण करवाया और सबके साथ में रहकर उससे इतना बड़ा कांड करवाया। वो कोई और नहीं, रावण का मंत्री प्रहस्त है। रावण का मंत्री प्रहस्त है। रावण का मंत्री प्रहस्त है। ऐसे कैसे हो सकता है तारा? रावण हमारा मित्र है, वो हमारे साथ इतना बड़ा छल कैसे कर सकता है? हम सत्य कह रहे हैं स्वामी। जब प्रहस्त ने हमारा हरण किया तो उसने हमें बंदी बना लिया और वो कह रहा था कि वो पूरी वानर जाति को समाप्त कर देगा। बाली यहाँ नहीं बल्कि अंजन प्रदेश जा रहा है, अंजन प्रदेश को समाप्त करने। और जब उसे इस सच्चाई का पता चलेगा तो पछतावे की आग में जलकर वो स्वयं भी अपने प्राण त्याग देगा। स्वामी, रावण आपका मित्र नहीं है, वो शत्रु है। वो मित्रता का ढोंग कर रहा है आपके साथ। तारा सत्य कह रही है। हम सभी को आपस में लड़वाकर रावण हमारा सर्वनाश कर देना चाहता था और उसके बाद किष्किंधा और सुमेरु पर रावण का राज्य होगा। तुम अवसर देखकर इस तीर का प्रहार अंजना की कोख पे कर देना और हमारा ये मायावी तीर अदृश्य होकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगा। अंजना की कोख नष्ट हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। केसरी भैया, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैंने ही रावण के बहकावे में आकर आपके पुत्र को मारने का प्रयास किया था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने ही रावण के बहकावे में आकर आपके पुत्र को मारने का प्रयास किया था। मैंने जो घोर अपराध किया है वो क्षमा के योग्य ही नहीं है। चलो तारा, हमें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही होगा। रुक जाओ। तुम इस तरह नहीं जा सकते बाली। तुम्हें अपने अपराधों का दंड भोगना होगा, यहां और अभी। तारा, मारुति का अन्नप्राशन नहीं हुआ। वो मौसी के बिना कैसे अन्न खाएगा? तारा, तुम अपने हाथों से मारुति को अन्नप्राशन कराओ। बाली,
तुम भी अपने हाथों से मारुति को अन्नप्राशन कराओ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं सिद्धामि देहि च पार्वती। आयुर्बलं यशोवर्च प्रजापशून् वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। ॐ हन्त। देखो तारा, मारुति तुम्हें देखकर कैसे मुस्कुरा रहा है। मैं तो कब से मौसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि इन्हीं के हाथ से अन्नप्राशन करूँगा। लो तारा, अन्नप्राशन शुरू करो। जरा देखो तो, हमारा मारुति अपनी मौसी तारा से अन्नप्राशन कराने के लिए कैसे उत्सुक हो मुंह खोल रहा है। मारुति, देखिए, मारुति तो रुष्ट हो गया। चलो चलो, मुंह खोलो। अच्छे बच्चे अपने नाना से रुष्ट नहीं होते। हाँ, आपको हमारे प्यारे मारुति पर हंसना नहीं चाहिए था। चलो चलो, सब क्षमा मांगेंगे। सब क्षमा मांगेंगे। हमें क्षमा कर दो मारुति। हमारा प्यारा मारुति अपनी मौसी के हाथ से खीर खाएगा। हाँ, लंकेश, वो बालक अभी जीवित है। बाली और केसरी में संधि हो गई है। वे दोनों अब मित्र बन गए हैं।
बाली और केसरी मित्र हैं। नहीं, नहीं! बाली हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, परंतु उसने ये किया है। किया है उसने ऐसा। और इतना ही नहीं, वो मायावी बालक अभी भी जीवित है। ऐसा क्यों? उत्तर दो। परंतु तारा वहां तक पहुंची कैसे? प्रहास ने उसे बंदी बनाकर रखा था ना। लंकेश, इसका उत्तर तो केवल प्रहस्त ही दे सकता है। तो फिर कहां है प्रहस्त? उसे अभी और शिक्षण हमारे समक्ष लेकर आओ। जाओ। तुम अवसर देखकर इस तीर का प्रहार अंजना की कोख पे कर देना, और हमारा ये मायावी तीर अदृश्य होकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगा। अंजना की कोख नष्ट हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सोच क्या रहे हो बाली? खीर खिलाओ। मारुति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मुझ पापी को इतना सम्मान। बाली, भ्रम के बादल अब छंट चुके हैं। मित्रता का सूरज वापस चमक चुका है। तुमने अपने आंसू से अपने सारे पाप धो दिए। देखो देखो, तुम्हारा भांजा तुम्हारे हाथों से खीर खाने के लिए कैसे मुंह खोले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपा हुई बजरंग बली की, मित्र बन गए भाली केसरी। असुर सभी नाकाम हो गए, मिट गई दुश्मनी दोनों कुल की। तारा तुम्हारे हाथों से निकल गई और तुम देखते रह गए। और इतना ही नहीं, तुम वहां से भाग निकले। अरे लज्जा नहीं आई तुम्हें? क्या सोच कर आए थे कि तुम वहां से भाग कर आओगे तो हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे? उत्तर दो। महाराज, मैं आपके सामने हूं। आप मुझे मारे या जीवित छोड़ दें, यह आपकी इच्छा। परंतु इस सब में मेरा कोई दोष नहीं है। यदि तुम्हारा दोष नहीं है तो तारा तुम्हारे चुंगल से भाग कैसे गई? वो बाली के पास जीवित पहुंची कैसे? उत्तर दो। ये सब
पवन देव का किया धरा है। तारा तुम्हारे चुंगल से भाग कैसे गई? उत्तर दो। ये सब पवन देव का किया धरा है। रावण, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी ज्योतिष गणना कहती है कि बाली से तुम्हें कोई अहित नहीं होने वाला है। नहीं माते, हम वानरों को नहीं छोड़ेंगे। वानरों के पीछे पड़कर तुम अपनी शक्ति और समय नष्ट कर रहे हो दशानन। वानरों का नाश करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य तीनों लोकों पर शासन। एक छत्र अधिकार, एक छत्र राज। दशानन, दशानन, मैं वो दिन देखना चाहती हूँ जब देव, मानव और दानव तीनों तुम्हारे पैरों पर पड़े। वो दिन शीघ्र आएगा माते, जब देव, मानव, दानव हमारे चरणों में गिरे होंगे। वो दिन शीघ्र आएगा। कर दूषण, ये कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं। एक भी वानर और वो बालक जीवित नहीं रहने चाहिए। जो आज्ञा भ्राता श्री। मुंह खोलो मारुति। अंजना, हमें बहुत समय हो गया यहाँ रहते हुए। अब हमें किष्किंधा लौट जाना चाहिए। ये क्या कह रही हो? हमसे कुछ भूल हो गई क्या? नहीं अंजना, तुम्हारे साथ बिताए हुए दिन तो हमारे जीवन के सबसे प्यारे और आनंद भरे पल हैं। हम इन्हें कभी नहीं भुला सकते। किंतु अंजना, किष्किंधा के लिए भी तो हमारा कुछ उत्तरदायित्व बनता है। सुग्रीव, अपने भाभी को चलने के लिए बता दिया? हाँ भैया, हमने भाभी को बता दिया है। लगता है अभी भी दोनों सखियों का मन भरा नहीं है। सच अंजना, तुम्हारे साथ रह के हमें हमारा बचपन याद आ गया। हाँ, हमारा मन कर रहा है कि हम मारुति को भी अपने साथ ले जाएं। क्यों मारुति, चलोगे मौसी के साथ? हाँ तारा, अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ मारुति? लगता है हमारे मारुति को अपने मौसी से कुछ कहना है।
बोलो मारुति, क्या कहना चाहते हो अपनी मौसी को? हाँ, देखा तारा, हमारे मारुति के संस्कार। इतनी छोटी आयु में भी वो जानता है कि जब कोई घर से जाता है तो उसका मुंह मीठा करके विदा करना चाहिए। अब हम चलते हैं। हाँ, अच्छा, प्रणाम। आइए। प्रणाम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्